तो व्हाट्सअप पीप्स एंड क्या हाल चाल। तुम सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसे कि तुमने टाइटल को पढ़ ही लिया होगा, पर हाँ, जैसा तुमने टाइटल पढ़ा उससे ये जो स्टोरी है वो काफी ही ज्यादा डिफरेंट है। तो हाँ, करते हैं स्टोरी को चालू। पर उससे पहले, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? और अगर है तो उसका नाम और पता और एड्रेस और नंबर और सब कुछ मुझे बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, और कृपया करके बता देना। अरिगातो। अरे हमने सुना कि तुमने नंबर मांगे थे अपनी कमेंट्स में। अरे तो मेरा बेटा भी तुम्हारी ही वीडियो देख रहा था, तो उस छोटे से लड़के की कहाँ से गर्लफ्रेंड होगी, उसने मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर डाल दिया और जो वो कमेंट थी वो मेरी बीवी ने देख ली। मैं दुख में हूँ बहुत। साले तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सर आप तो बहुत ऊंची पोस्ट पे लगते हैं, तो कृपया करके माफ कर दीजिए। सबसे गलती होती है, सबको सेकंड चांस देना चाहिए। अबे छोटू, तेरे को क्या यहाँ पे चाय पीने के लिए रखा है? इंट्रो लगा। हाँ तो गाइस, जैसा कि आपने सुना मेरे साथ कितना बुरा किया उस FBI एजेंट ने, तो मैं तुम्हें यही बताता हूँ कि मैं इसे कई करके दूसरी वर्ल्ड में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक कमरे में हूँ और ये कमरा बहुत अंधेरे से भरा हुआ है। तो कहीं कोने में जाके मैं तुम्हारे को ये स्टोरी को सुनाता हूँ। और छोटू, आसपास ध्यान रखियो, कोई आ जाए तो पहले ही बता दियो। मैं नहीं चाहता ये कहानी कोई और सुनना है। हाँ तो स्टोरी की चालू यानी कि स्टोरी की स्टार्टिंग होती है मेरे बेड से। अरे कोई काम वाम नहीं है इसको, बस सोते रहता है, लेटा रहता है बेड पे, एनीमे देखता रहेगा। एनीमे क्या लगा रखा है एनीमे। गाइस मैं यहाँ पे सिंपैथी दिखाने आया हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा, FBI एजेंट ने भी बहुत मारा, नहीं FI एजेंट ने। तो अच्छा, तो हाँ, क्या होता है कि जब ये स्टोरी की स्टार्टिंग होती है तो मैं अपने बेड पे लेटा होता हूँ और फोन चला रहा होता हूँ लाइक ऑलवेज। तो तभी मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है और तभी ना मैं क्या देखता हूँ कि मेरे को इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, वो भी एक लड़की का। तो हाँ, मैंने काफी ज्यादा सिग्मा रूल्स देखे हैं, लाइक तुमने भी देखे होंगे। तो मैं काफी ज्यादा सिग्मा रूल देख चुका था और मैंने सोचा कि नहीं, लाइक ऑलवेज मुझे एक नंबर 1 यूट्यूबर बनना है, तो मैं इन कामों में बीच में नहीं फंसना चाहता। तो मैंने जस्ट इग्नोर कर दिया। पर क्या होता है ना कि हम लड़के बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं और मैं एक मैसेज को देख के पिघल गया। मुझे लगता है मेरे सब्सक्राइबर इसी वजह से नहीं बढ़ते। मैं ऐसे अजीबोगरीब हरकतें क्यों करता रहता हूँ। और मुझे ना क्या होता है कि उसके साथ बात करते करते मैंने उसे पहले हाय भेजा और उसके बाद मैं उसके साथ बड़ी देर तक बात करते रहा और बात करते करते आधा घंटा कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और उसी वजह से उस दिन वीडियो भी लेट आई थी। ये मैं क्या बोल दिया। हाँ तो मैं बताता हूँ कि उस दिन हुआ क्या। उस दिन मैंने उस लड़की को मैसेज किया, आधे घंटे तक बात की और तब मेरे को लगने लगा कि ये लड़का भी हो सकता है। बिकॉज उसने एक मैसेज कर दिया था जहां पे वो बोल रहा था कि बोल रही थी कि मैं स्कूल जाता हूँ, लाइक जाती हूँ तो मेरे को समझ आता है बट जाता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि ये गलती से टाइप हो गया। सो मेरे को थोड़ा सा शक हुआ, पर फिर मैंने सोचा कि हाँ हो सकता है। बट मैंने अपने शक को अंदर ही अंदर दबाया नहीं। मैंने उससे सीधा पूछ लिया कि क्या तुम मुझे एक अपना वॉइस मैसेज भेज सकती हो ताकि मुझे शक ना हो। बिकॉज तुम्हें पता है ना कि मेरे कितने हरामी दोस्त हैं। और गैस व्हाट कि यार एक लड़की जो होती है उसे कभी भी मैसेज का बोलोगे तो वो मना करेगी, है ना। ऐसा मैंने उसे कहा कि मैसेज भेजो एंड वो लड़की ने पहली बार में ही मैसेज भेज दिया एंड वो बोल रही है ऐसे, हेलो 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 बिग फैन। और ना वो लड़की ही निकली और मुझे भरोसा हो गया कि हाँ ये लड़की है। एंड उसके बाद मैंने 1 पीस को छोड़ के 2 पीस देखना चालू किया। हाँ हरामी लोंडो, मुझे पता है कि तुम समझ गए हो इसका मतलब, इसलिए मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और तुम्हें बड़े दुख से बताना पड़ेगा कि इस लड़की ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। एंड वो जाल ये था कि मैंने अपने दोस्त को, मित्र छगन को कॉल लगाई। मैंने उससे बात की और आधे घंटे तक मैंने उससे भी बात करी। और उसके बाद वो एकदम से टॉपिक छेड़ता है कि यार आजकल कोई लड़की वड़की सेट नहीं हो रही है, भाई मेरी भी एक लड़की सेट करवा दे। एंड देन मैं उसे बताता हूँ कि यार मेरे को भी एक ऐसी इंस्टाग्राम पे लड़की का मैसेज आया है और हाँ वो सच्ची में एक लड़की है। एंड मुझे ये बोल बोल के जलाने लगा। पर तो मुझे क्या पता था कि वो लड़की नहीं, वो लड़का था और वो और कोई नहीं, मेरा छगन मित्र था। ये सुन के मुझे इतना गुस्सा आया
पर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उससे बोला कि पर उसने मेरे को वॉइस मैसेज भेजा था कि वो एक लड़की है और उसने मेरे को ऐसा ही बोला था कि वो मेरी बिग फैन है। पर जब मैंने उससे सुना और उसने बोला कि उसकी एक बहन है जिसका नाम है चप्पल, मतलब मेरे शक्ल पे यही आ रहा है इस वजह से, तो उस चप्पल लड़की नाम की लड़की बहन ने उसको वो मैसेज भेजा था और वो उसने मेरे को भेज दिया। इतना ऐसा सोच के ही गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। सुपर सैयान। तो ऐसा हुआ मेरे साथ और मैंने 5 सेकंड तक आराम से बैठा और सोचा कि मैंने क्या कर दिया। मैंने उससे कॉल काटी, थोड़ी देर तक ध्यान से बैठा, फिर मैंने सोचा कि एक सिग्मा अपनी बेइज्जती कभी बेइज्जती सह नहीं सकता। और मैंने एक अच्छे से शावर लिया। उसके बाद मैं बाहर गया। मेरा और छगन का घर लाइक 5-6 घर छोड़ के ही है, तो मैं उसे बुलाया। मैं नीचे गया, मैंने उससे बात करी। वो काफी ज्यादा हंस रहा था, लाइक वो इतना ज्यादा हंस रहा था कि मैं क्या बताऊं, मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। पर मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं उसे पार्क में लेके गया और वो पार्क मेरे घर के पास में ही है। लाइक मेरे घर के पास में ही सब कुछ क्यों है? हाँ, तो मेरे घर के पास में ही पार्क है। मैं उसे वहाँ पे लेके गया, मैं उसे एक राउंड पूरा पार्क का घुमाया। उसके बाद मैंने अपने 2 दोस्तों को फ़ोन मारा और मैंने उसे कहा कि भाई 1 मिनट रुक जा, मेरे को किसी का कॉल आ रहा है। एंड मैंने अपने दोनों दोस्तों को बुलाया जो काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। उनकी बॉडी मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है एंड वो बहुत ज़्यादा वो उसमें क्या कहते हैं उसे, मैं तो भूल ही गया, मेरे को मारेंगे लग रहा है। क्या होता है वो, बजरंग दल। तो वो बजरंग दल वाले आ गए। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है और इसने एंजल प्रिया बन के मेरे साथ ऐसा किया है। और मेरे दोनों दोस्तों ने उसे कुत्ते की तरह मारा। लाइक इतना मारा कि मैं क्या बताऊं, मेरे अंदर का पूरे ज्वाला बाहर आ गई। और जब उसे पूरे अच्छे से मार दिया तो मैंने उसके मुंह पे 2 बार थूका एंड मैंने कहा तू एंजल प्रिया ही रहेगा जिंदगी भर। मैं तेरे को ये शराब देता हूं, तू एंजल प्रिया ही रहेगा। और उसके बाद मैं चला गया और मैं अपने घर पे आ गया। और ऐसा ही होता है एक सिग्मा जो अपनी बेइज्जती कभी सहता नहीं है। मैं क्या बोलने वाला था आगे, लाइक मतलब स्क्रिप्ट। पर एक बात बताता हूँ तुम्हें गाइस, जैसा कि हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा ही हुआ। और उसने मुझे एक सबक सिखाया कि तुम कभी भी एक गर्लफ्रेंड नहीं पटा सकते। तुम्हारी शादी भी घर वालों की वजह से होगी या फिर वो भी नहीं होगी। तो मैंने ये सोच लिया कि मैं आज के बाद कभी भी इंस्टाग्राम पे किसी लड़की को मैसेज नहीं करूँगा। हाँ, फैन गर्ल हुई तो अलग बात नहीं यार, उसको भी मतलब करूँगा। हाँ, जितनी भी लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही हों, कृपया करके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो ताकि मैं ऐसे दोबारा कांड में ना फंसूँ। पर कोई भी तुम में से एंजल प्रिया निकली तो मेरे दिल की हार्ट बीट बढ़ रही है। और हाँ गाइस, ज़्यादा बड़ी नहीं थी ये कहानी, पर हाँ यहीं पे जो ये कहानी है वो हो जाती है ख़त्म। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर हाँ यहीं पे जो ये कहानी है वो होती है ख़त्म। और अगर तुम्हें आस्था की हाइट के बारे में पता है, लाइक तुम्हें पता है ब्लैक क्लोवर में आस्था की हाइट कितनी छोटी थी, तो मैं आस्था के जितनी हाइट का ही हूँ। तो अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरी हाइट बढ़कर हर एक सब्सक्राइब पे 5 इंच बढ़ेगी। तो सोचो मैं कितना लंबा हो जाऊंगा। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, वेयर ऐसे नहीं बोलूंगा, कर देना।